नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु मृगेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इसका एपिसोड के अंदर, जो है फरवरी 2024 राशिफल के ऊपर। ठीक है जी। तो आज की हमारी खास राशि है धनु राशि। फ्रेंड्स, जब आपने इस राशिफल को देखना है तो आपने अपने लगन को देखना है, ना कि अपनी चंद्र राशि को। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आपका जन्म होता है तो तभी आपका लगन जो है निश्चित हो जाता है, फिक्स हो जाता है। पूरा जीवन आपका लगन जो है चेंज नहीं होता, सेम रहता है। जबकि चंद्रमा जो है अन्य ग्रहों की तरह गोचर करता रहता है। उल्टा चंद्रमा तो 2 से 3 दिन के अंदर ही राशि परिवर्तन कर लेता है। तो साढ़े साथी के अलावा और जो सारी चीजें हैं, खास करके भी आपका जो राहु और केतु का गोचर चंद्रमा के जो ऊपर आता है, उसको छोड़ करके अन्य जो है फल है, राशि फल जो है, उसके अंदर लग्न की जो प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है विद्वानों के द्वारा, और हमारा भी यही मत है। तो जिनके भी लगन के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 अंक लिखा हुआ है, यानी 9 का जो नंबर लिखा हुआ है, तो उनका लगन है धनु। और ये एपिसोड आपके लिए ही है। खास बात क्या रहती है धनु लगन वालों की? बड़े जॉली नेचर के रहते हैं, पार्टी करने वाले, घूमने फिरने वाले, विद्वान। बृहस्पति अगर अच्छा बैठा हो तो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, विवेकी और समझदार व्यक्ति रहते हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपके लगन में अभी शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, और लग्नेश जो है बृहस्पति वो पंचम स्थान में बैठा हुआ है, मई तक ये रहेगा। और मंगल जो है ये 5 तारीख को आपका गोचर कर जाएगा सेकंड हाउस में। शुक्र जो है वो 12 तारीख को गोचर करेगा। तो इस स्थिति में आपके स्वास्थ्य में जब शुक्र जो गोचर कर जाएंगे तो सुधार होगा। मंगल भी गोचर कर जाएंगे तो भी सुधार, क्योंकि मंगल जो है आपका 12वें स्थान का मालिक भी है। इस वजह से आपको सिर में चोट दे सकता है, बीमारी के तौर पर बुखार होना, सिर में दर्द रहना, ये समस्याएं आपको रही होंगी पिछले 1 महीने से। मगर 5 तारीख के बाद ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और नज़ला जुकाम इत्यादि अगर आपको रहा है तो वो भी आपका समाप्त हो जाएगा 12 फरवरी के बाद। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस, धन कुटुंब और वाणी के। सेकंड का जो लॉर्ड है शनिदेव थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, बड़े उत्तम स्थिति में, पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। शनि जो है अप्रैल 2025 तक आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। पैसा कमाने में खूब लगे रहेंगे आप, पारिवारिक समस्याओं का निदान करने में लगे रहेंगे, मेहनत खूब करेंगे, छोटे भाई बहन का साथ रहेगा। ठीक है। जिनकी जन्मपत्री में शनि नीच के बैठे हैं उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, तो वो जो है शनि का दान पुण्य अवश्य करें। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसका अगर वो जप करते हैं, साथ में शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान अगर करते हैं, तो इससे उनको काफ़ी लाभ होगा। अगर शनि उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है जन्मपत्री में, तो अगर आप नीलम धारण कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपके पास सेविंग्स काफ़ी इकट्ठा हो जाएगी अगर आप नीलम धारण कर लेते हैं। शनि आपकी जन्मपत्री में कैसा है, तो ये आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आप नीलम धारण कर सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस, यानी आपके मकान, वाहन, बंगला और गाड़ी का जो हाउस है, उसमें आपके नीच का राहु बैठा हुआ है। फोर्थ का लॉर्ड बृहस्पति पंचम में बैठा हुआ है। अक्टूबर 2023 से ही राहु जो है नीच का होकर के फोर्थ हाउस में आपके बैठा हुआ है। एक अनजाना भय आपको सताता रहेगा जब तक राहु यहां पे बैठा है, लगभग 1 साल रहेगा। जिनकी जन्मपत्री के अंदर राहु मीन राशि में ही बैठा हुआ है, उनके लिए समय बहुत खराब रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर झगड़े हो जाएंगे, प्रॉपर्टी में लॉस होगा, आपके साथ ठगी लग सकती है, गाड़ी वाहन की दुर्घटना हो सकती है। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है। और चेस्ट में इन्फेक्शन होना, एलर्जी होना, अस्थमा होना, हार्ट में इशू आना, अगर लेडीज हैं तो उनके यूट्रस में इश्यूज आना, गांठें बन सकती है, ट्यूमर हो सकता है। ये साल बहुत खतरनाक है उनके लिए। अगर आपका राहु नीच का है और बृहस्पति भी उत्तम नहीं है, अगर आपका बृहस्पति उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। ठीक है। अगर बृहस्पति उत्तम स्थिति में नहीं बैठा हुआ तो आपको राहु की शांति करवानी चाहिए और बृहस्पति की भी शांति करवानी चाहिए। बृहस्पति को आपको स्ट्रेंथ देनी है और राहु को आपको शांत रखना है। तो राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका जो है आप 4 माला डेली जप करिए जब तक राहु बैठा हुआ है यहां पर। इससे जो है आपकी समस्याएं उस हद तक ठीक हो जाएंगी जिस हद तक आप उसको कंट्रोल कर सके, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जाएंगी। वरना आप मेंटली अपसेट हो सकते हैं। कोई मानसिक बीमारी के लिए आप दवाई का भी जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु आपको इसके बहुत से साइड इफेक्ट आएंगे। अगर बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः,
इसका आप जप कर सकते हैं। और राहु के लिए आप जो है काले कुत्ते को, बिल्कुल जो काला कुत्ता है, बेसन के लड्डू 12 खिलाइए। हर बुधवार आपने ये काम करना है और हर वीरवार आपने ये काम करना है, लगातार जब तक राहु यहां पे बैठा हुआ है। अगर आप सक्षम हैं तो राहु की शांति करवा दीजिए, लगभग आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शांति इत्यादि करवाने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस, लव, रोमांस, इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन का। 5th का लॉर्ड है आपका मंगल, लगन में बैठा हुआ है। प्यार में आपको सफलता मिल रही थी अभी, ठीक है, और आगे भी मिलती रही, क्योंकि मंगल जो है आपका वो 2nd हाउस में जाने वाला है, तो उच्च का हो जाएगा। अपने लवर से धन का आपको फायदा हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 तारीख के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको रिटर्न में अच्छे पैसे मिलेंगे। रियल एस्टेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी गैस, पेट्रोल, डीजल, इमल्शंस, जितना भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, माइनिंग, आयरन एंड स्टील, ठीक है, ये वो सारे सेक्टर हैं। अगर आप उसमें स्टॉक में पैसा लगा देंगे तो अगले महीने वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपको रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि मंगल उच्च का हो जाएगा, पंचम स्थान का मालिक यानी स्टॉक एक्सचेंज का मालिक 2nd हाउस यानी धन भाव में उच्च का हो जाएगा, सेविंग के हाउस में, यानी स्टॉक से आपको सेविंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आजमा के देखिए, फायदा होगा। मगर एक कंडीशन है इसमें, अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल नीच का है, यानी 6th अष्टम में बैठा हुआ है, 6th में बैठा है, 12th में बैठा है, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उस केस में आपने मंगल की शांति करनी चाहिए। मंगल के उपाय आप कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर और शहद आप अर्पित करिए लगभग 1 महीना, मंगलवार और शनिवार के दिन, इससे आपको आराम लगेगा। अगर आपका मंगल उत्तम स्थिति में तो भी आप मूंगा नहीं धारण कर सकते हैं। धनु लग्न के लिए मंगल पंचमेश होने के साथ साथ द्वादशेश भी होता है, तो उस स्थिति में नुकसान भी करता है। इसलिए मूंगा बजाय मूंगा धारण करने के आप जो है उसके उपाय करिए, जप इत्यादि करवाइए, करिए, दान इत्यादि करिए, पूजा पाठ करिए, इससे आपको ज़्यादा लाभ रहेगा, साइड इफेक्ट कम होंगे और फायदा ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं 7th हाउस यानी आपका जो है मैरिज, पार्टनरशिप एंड बिजनेस का। तो 7th का लॉर्ड बुध जो है आपका मकर राशि में गोचर कर गया है 1 तारीख से। अच्छी स्थिति बनी हुई है बिजनेस से धन कमाने की। जो लोग मीडिया में काम करते हैं, पब्लिशिंग हाउस में काम करते हैं, या जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कंसल्टेंसी फर्म है, जो लोग टीचिंग करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बैनर प्रिंटिंग इत्यादि करते हैं, उनके लिए गोल्डन टाइम है ये 1 मंथ। अगर आपका बुध अच्छा बैठा हुआ है जन्मपत्री में, कंडीशन सेम रहेगी। उससे भी बढ़िया हो जाएगा अगर आपको बुध की दशा भी लगी हो, फिर तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। वाइफ के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। वाइफ को चांदी आप गिफ्ट करिए अपनी। अगर आप अपनी पत्नी को चांदी अर्पित करते हैं, उनको चांदी की पजेब वगैरह, अंगूठी वगैरह या चेन वगैरह आप जो है गिफ्ट करते हैं, तो इससे आपके कामकाज में बहुत तरक्की आपको मिलने वाली है। ये बात आप नोट कर लें। आपका आपकी पत्नी से संबंध भी ठीक रहेगा, ये आप कर सकते हैं। बिजनेस में आप पैसा लगा सकते हैं, आपको फायदा रहेगा। बिजनेस से आपको काफ़ी इनकम रहेगी, तो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा रहने वाला है अगले 1 महीने तक। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस हायर एजुकेशन का। सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेगा 13 तारीख को, 13 फरवरी को। तो उसमें आपका, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, एडमिशन आपको मिल जाएगा। लॉन्ग ट्रैवल पे आप जा सकते हैं। इससे आपको जो है, अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो एक नया आत्मविश्वास आप फील करेंगे अगर आप 13 तारीख के बाद किसी लॉन्ग ट्रैवल पे घूमने जाते हैं। खासकर जो लोग अपने पिता के साथ जाएंगे तो पिता से संबंध जो है मधुर होंगे, और पिता को भी आप लॉन्ग ट्रैवल पर भेज सकते हैं घूमने फिरने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका लक आपको फेवर करेगा, काम काज में भी आपको काफ़ी सफलता मिल जाएगी। तो ये आप करके देखिए। अपने पिता को आप गुड़ या शहद जरूर खिलाइए डेली 1 महीने तक, फिर देखिए आपका सूर्य कैसा आपके लिए अच्छा होता है, कितने काम आपके लिए वो करता है। अब बात करते हैं 10th हाउस, हाउस ऑफ जॉब, स्टेटस एंड कैरियर का। ठीक है, 10th हाउस में आपके बैठा हुआ है नीच का केतु, अक्टूबर 2023 से बैठा हुआ है। बहुत बैड पोजीशन है। जॉब को लेकर परेशान रहेंगे, नौकरी आपकी जा सकती है अगर बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री के अंदर भी, लगन जन्म पत्री जो इनकी बनी हुई है उसके अंदर भी अगर बुध नीच का बैठा हुआ है, तो दोस्तों
इस समय आपको नौकरी पे बहुत सावधान रहना है। नौकरी आपकी जा सकती है, झगड़े होंगे, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, अनचाही ट्रांसफ़र आपकी हो सकती है, डिमोशन भी हो सकता है। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति आपके खिलाफ जो है चाल चल सकते हैं, योजना बना सकते हैं, तो आपको बहुत सावधानी से रहना है। अगर आपका बुध उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आप पन्ना जरूर धारण करें। इससे 1 वर्ष के लिए जो है बुध आपको सपोर्ट करेगा और जो स्थितियां मैंने अभी आपको बताई हैं उनके ऊपर आप काबू फिर पाएंगे। क्षमता आपकी डेवलप होगी, समस्याएं तो रहेंगी मगर आप उनको जो है फिर डील कर लोगे। अगर आपका बुध भी खराब है फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं अगर आप सचेत ना हुए तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका नुकसान होना ही होना है। उस केस में क्या करना है? उस केस में अगर आप हो सके तो केतु की शांति करवाइए और बुध को मजबूत करिए, उसके जप अनुष्ठान करवाइए, दान इत्यादि करिए। बुध आपका मजबूत हो जाएगा तो उससे आपको सपोर्ट मिलेगी। केतु की आप शांति करवा दीजिए। केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः, इसका 7 माला आप जप करिए अगर आपको ज़्यादा समस्या चली हुई है, या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा आप उसको करवा सकते हैं। 1.25 लाख जप आप इसका करवा सकते हैं, उससे बिल्कुल शांत हो जाएगा। साथ में 10 हवन करिए, 10 तर्पण, 10 मार्जन और 10 जो है ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। बिल्कुल जो है 1 साल आपका स्मूथली बहुत बढ़िया जाएगा। अगर आप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मनी बैक गारंटी के साथ आपका अनुष्ठान किया जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली आपको स्मूथली जो है रिजल्ट मिलेंगे। तो अब बात करते हैं 11th हाउस ऑफ इनकम, अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्क्स एंड एल्डर सिबलिंग्स। बड़े भाई बहन का आपका जो नेटवर्क है और आपकी जो आय के साधन क्या बनने वाले हैं। शुक्र जो है लगन में बैठा हुआ है, कहीं कि शुक्र 6ठे स्थान का मालिक होने की वजह से आपको कर्जा भी देता है पर इनकम अपॉर्चुनिटी भी देता रहेगा। अब जो है शुक्र 12 तारीख को 2nd हाउस में आपके चला जाएगा। इनकम अपॉर्चुनिटी तो आएगी आपके पास, पैसा कमाने के आपके पास आयाम बनेंगे, मगर साथ में कर्जा चढ़ने के आयाम भी बनेंगे, खर्चा भी बहुत होगा आपको। तो आपने 1 महीना क्या करना है, अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है। यानी पैसा बचाना खूब है, कमाना खूब है, मगर खर्चना जो है सोच समझ कर है। आपने अपने बड़े भाई बहन को अगर आप चांदी गिफ्ट करते हैं, जैसे अगर आपकी बहन है तो उसको आप चांदी के कंगन भेंट कर सकते हैं, चांदी की पजेब भेंट जो पायल जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, चांदी की अंगूठी आप भेंट कर सकते हैं। इससे आपका शुक्र जो है उत्तम रहेगा और आपके जो है ज़्यादा जो खर्चे हो रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल, उन पे आप नियंत्रण कर पाएंगे। लक्ष्मी माता की पूजा करिए रूटीन में जब तक शुक्र जो है आपका 2nd हाउस में गोचर करेगा। लक्ष्मी माता का व्रत भी रख सकते हैं शुक्रवार के दिन। और जो है 10 छोटी कन्याओं को जिनकी आयु 10 साल से कम हो उनको आप सफ़ेद बर्फी जरूर खिलाएं शुक्रवार के दिन। इससे आपको बहुत लाभ रहेगा, कर्जा उतरने में सहायता रहेगी और आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और साथ में जो है इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको भरपूर मिलेंगी। तो दोस्तों ये था मेरा मोटा मोटा एनालिसिस जो है धनु लग्न के लिए फरवरी 2024 के लिए। इसी प्रकार हम हर मंथ के लिए लेकर आते हैं। तो जो है आप हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्यूचर में जो है भविष्य फल की रीडिंग्स के लिए। अगर आप जीवन में किसी भी समस्या से परेशान है, संतान बाधा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में प्रॉब्लम्स हैं, तलाक तक की नौबत आपको आ गई है, विदेश यात्रा आप नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल हेल्थ में इशू है, मेंटल हेल्थ में इश्यूज हैं, ठीक है, जॉब की इश्यूज आई हुई हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है या और कोई भी अन्य समस्या जिससे आप पीड़ित हैं, जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप दिए गए नंबर्स पे हमसे जो है अपॉइंटमेंट लेके जरूर बात करें। ठीक है, आपको बिल्कुल सटीक सोल्यूशन दिया जाएगा और 100% मनी बैक गारंटी के साथ आपका सोल्यूशन हम करते हैं। किसी व्यक्ति का अगर सोल्यूशन तय समय के अंदर नहीं होता है तो उसको 100% मनी बैक गारंटी दे दी जाती है। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। गुड लक, हैव अ नाइस।